अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक को और इंशाल्लाह हम इसे बुक कंप्लीट करेंगे पूरा। और आई ट्राई कि मैं आप लोगों को इसकी हर एक एक्सरसाइज करवाऊँ और हर क्वेश्चन के हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिटेल्स करवाऊँ। सेकंड बात ये कि आप लोगों को सबको पता होगा कि क्लास 9 की जो पुरानी बुक थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, काफ़ी ज़्यादा उसके आंसर गलत थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स थी। सो इस वजह से उसे रिन्यू किया गया है और उसकी न्यू बुक जो है वो अब आ चुकी है। तो आप लोग जो है वो पेपर्स से पहले कोशिश कीजिएगा कि उसकी न्यू बुक को लाजमी देख लें एक बार, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके अंदर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसमें उन्होंने चेंजिंग्स की हैं। मतलब कि कुछ एक्सरसाइजेस में, क्वेश्चंस के पार्ट में अगर कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो उसे उन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है और कहीं कहीं जो है वो कुछ क्वेश्चन के पार्ट में उन्होंने जो एडिट भी किए, क्वेश्चन ऐड किए हैं अपनी तरफ से नए क्वेश्चंस। ठीक है, सो इस वजह से आप लोग इसे देख लीजिएगा ताकि ये ना हो फिर कि आप लोग जो है वो पेपर देने जाएं और आपको कोई मुश्किल हो या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कर लें या फिर आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जो पेपर में आ जाए, ठीक है, और आपने ना की हो। इस वजह से मैं कहूँगी आपको कि आप पेपर से पहले एक बार लास्ट में देख लें, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम आज की वीडियो में करेंगे। देन फिर इसके आगे के क्वेश्चन से इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने देखना है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे रैशनल नंबर्स। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आपने बस वो याद रखना है और उसके बाद जो है वो आपको रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारा होगा कि ऑल इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट 1, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड आगे तक जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर ये इंटीजर्स माइनस के हैं तो भी ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर माइनस का 3 है या माइनस का 4 है तो भी ये क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 कंप्लीट कि ऑल इंटीजर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड जो है वो थर्ड पॉइंट बताती हूँ मैं आप लोगों को। आपने ये देख के परेशान नहीं होना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपने पॉइंट याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग recurring non-terminating recurring decimal are also rational number, okay. ठीक है जी, ये हमारे जो है वो तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने पास नोट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इजी रहेगा रैशनल नंबर्स को याद रखने के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सेकंड था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स एंड थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ और आगे हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अब देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अच्छा, आपके पास अगर कोई भी ऐसा नंबर आपको दिया गया है इस फॉर्म में और आपने इसे डिवाइड करवाना है सबसे पहले कैलकुलेटर में, ठीक है। आप जो है वो इसे कैलकुलेटर में डिवाइड करवाएं। हम जब इसे कैलकुलेटर में डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1/2। आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0.5, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 0.5। आप देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक नंबर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ एक नंबर है हमारे पास। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर आएंगे या 3 आएंगे या 4 भी आएंगे तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अभी तो एक नंबर आया है, अगर हम किसी और नंबर को डिवाइड करवाएं इसी तरह 1/4, देखें हमने करवाया 1/4 तो हमारे पास क्या है 0.25। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं 0.25। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई मीन कि ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करवाने के बाद आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर लिमिटेड नंबर्स आ रहे हो आपके पास, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी तक नंबर ना आए, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी तक नंबर ना आए और लिमिटेड नंबर्स आ रहे हो या 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ गई होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इसकी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम डिवाइड करें 2 को 5 से, 2/5 कैलकुलेटर में करके देखें आप लोग, 2/5 द आंसर इज 0.4, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.4। इसमें भी क्या है हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, सो इट मीन्स ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी वैल्यूज जिसको डिवाइड करवाने के बाद आपके पास डेसिमल के बाद जो है वो 2, 3 या 1 या 4 इतनी वैल्यूज, इतने डिजिट्स आ रहे हैं, सो वो नंबर्स जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, ठीक है। अब हम जो है वो इसका आगे करते हैं और हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, ठीक है। इसे रिमूव कर देती हूँ जी स्टूडेंट्स, मैंने जो है रिमूव कर दिया। अब हम आगे करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करवाने के बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर डिवाइड करवाया 1/3, ठीक है, और इसे डिवाइड करवाने के बाद आप लोग देखिए कैलकुलेशन में 1/3, तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा 0.3333 और बहुत सारे जो है उसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक 3 जा रहे हैं। सो इट मीन्स ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद इन्फिनिटी तक नंबर जाएं तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है जी। तो इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम और देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप करवाएं 1/9 तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, अगर हम 1/9 करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.11111 और बहुत सारे 1 आ रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास इस तरीके के नंबर्स आए और सेकेंड ये कि सीक्वेंस में आए, ठीक है, एक सीक्वेंस बनी हुई है, 1 आ रहे हैं, 1 ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 सो ये एक सीक्वेंस बनी हुई है, एक सीक्वेंस में नंबर आए और इन्फिनिटी तक आए, सो ये क्या कहलाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
इसकी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम करें 1 डिवाइडेड बाय 6, सो हमारे पास क्या आएगा 0.166666 और बहुत सारे 6 आ रहे हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 6 तो 0.1666 और आगे तक इन्फिनिटी तक है, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी क्या है हमारे पास, ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में इन्फिनिटी तक तो जाएंगे नंबर, लेकिन सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, अनसीक्वेंस नहीं होंगे। जैसे कि ऐसे नहीं होंगे कि 0.1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, इस तरीके से नहीं होंगे। फिर 7 या 8 या फिर 8 9 इस तरीके से नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे इस तरीके से, जैसे इन 3 एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। ये रैशनल नंबर्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे पास 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आप लोगों को, जिसमें था कि रैशनल नंबर्स हमारे पास सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो कहलाते हैं। सेकंड था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो भी हमने देख लिया, उसको भी हमने कर लिया क्लियर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अब हम करेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें डिवाइड करवाने के बाद जो है वो, सबसे पहली बात तो कि इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे रैशनल में आ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हमने डिवाइड करवाने के बाद, जिन्हें हमने डिवाइड करवाया और उसके बाद जो है वो हमारे पास सीक्वेंस में नंबर ना आए, ठीक है। हमारे पास नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से आए, जैसे 2 6 1 1 9 7, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ऐसे इस तरीके से अनसीक्वेंस नंबर आए, कोई इसमें सीक्वेंस ना हो और इन्फिनिटी तक जा रहे हो वो, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। बस इसका इतना ही है, और ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिन्हें डिवाइड कर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें डिवाइड करवाने के बाद कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रही हो, हमारे पास कोई सीक्वेंस ना हो और इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। सो अब जो है वो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे रिमूव कर देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लेते हैं हम बुक में कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 5, जो हमने अभी जो एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो सिंपल जो है वो आप लोगों ने इसे डिवाइड करवाना है। 1 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 5 हमने करवाया था, तो हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर आया था 0.2। और हमें पता है कि डेसिमल के बाद जब 1 नंबर हो या फिर 2 हो या 3 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है।
सो इसके आगे आपने सिंपल लिख देना है कि ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। जल्दी जल्दी से आप कर लेंगे अब हम इन्हें, ताकि जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे, और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम वैसे भी हो गया है। सो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में सबसे पहले इस बटन को प्रेस करना है और उसके बाद जो है वो इसे लिख देना है। रूट ऊपर आएगा एंड देन नीचे आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। देन आंसर जो आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आएगा 0.17, देख रहे हैं आप लोग, 0.17677666953, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2 डिवाइडेड बाय 8, जिसे जो है वो हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर क्या आया, 0.17677 और 66953, ठीक है। आगे तक चल रहा है ये। ऐसे नंबर्स को अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो और इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा हो, ठीक है। तो इसके आगे आपने सिंपल लिख देना है कि कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 5 डिवाइडेड बाय √6। इससे सिंपल आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये बटन और फिर 5 ऊपर, नीचे आएगा रूट में 6। द आंसर है 2.04 और 12414, ये भी क्या है हमारे पास, कोई सीक्वेंस नहीं आ रही है, तो इट मीन्स ये भी क्या है हमारे पास इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसके आगे आप जो है वो इररेशनल लिखते हैं। नंबर्स लिखने की इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए और दिखाने के लिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आप जो है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, अनसीक्वेंस आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें और इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने लिख देना है कि ये कौन सा नंबर है, इररेशनल है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस करते हैं और इसे जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने जो है वो 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 8। सिंपल जो है वो इसे कैलकुलेटर में करें, कैलकुलेटर में डालें इसे और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 8, द आंसर इज 0.25, ठीक है। अब देखें इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं और हमने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 या 4 नंबर आए तो वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। आपने लिख देना है इसके आगे सिंपल कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। सॉल्यूशन करें इसका और इसे कैलकुलेटर में लिखें 1 डिवाइडेड बाय रूट में आएगा 3, देन आंसर। और आंसर ने क्या करना है कैलकुलेटर में, वैसे तो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता साइंटिफिक, इसलिए आप लोग को मैं बता रही हूँ कि अगर कोई इस तरीके की वैल्यू देखें आप, जैसे कि ई दिया हुआ है या फिर आपको पाई की वैल्यू दी हुई है, तो आप उसको बिना सोचे समझे आपने लिख देना है कि ये इररेशनल नंबर, ठीक है। और अगर फिर भी आपको सॉल्व करके देखना है तो आपने क्या करना है, ये अल्फा का जो बटन होता है कैलकुलेटर में, इसे प्रेस करना है। देन इसके बाद जो है वो आपने ये जो 10 एक्सपोनेंट का नंबर होता है इसे प्रेस करना है। इसके बाद आपके पास ये कैलकुलेटर में ई आ जाएगा। देन आपने जो है वो इक्वल्स टू को प्रेस करना है और उसके बाद आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू में कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि ये कौन सा है, ये इररेशनल है, ठीक है। आपने यहाँ लिख देना है कि ये इररेशनल है, इररेशनल नंबर, ठीक है।
अब हमें इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने रिमूव कर दिया, अब हम जो है वो अपने आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आगे का हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पाई, ठीक है, हमें सिंपल जो है वो पाई दिया। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि पाई की क्या वैल्यू होती है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है ये 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन है हमारा, और ये है पाई, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन लिखना है, और पाई की वैल्यू होती है 3.142, ठीक है, समथिंग, और इन्फिनिटम जा रही होती है, ठीक है। सो इसलिए ये भी क्या होती है, इरेशनल होती है। अगर आप लोगों ने पाई की वैल्यू देखनी है कैलकुलेटर में, तो सिंपल आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, और देन आपने जो है वो एक्सपोनेंट को प्रेस करना है, आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये आ गई 3.141592654, ठीक है। यहाँ 14 था, तो इसे जो राउंड ऑफ करने के बाद ये 42 हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये पाई की वैल्यू होती है, और ये क्या है हमारे पास, इरेशनल है, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें √5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। √5 सॉल्यूशन करें इसका, और इसको √5 को कैलकुलेटर में लिख लें, देन आंसर करें इसका। द आंसर इज 2.2360679777। तो इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स ये कौन सा है, ये इरेशनल नंबर है, जिसमें हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं आता और इन्फिनिटी तक नंबर जाता है, वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये 9 है, और ये 8 8 9 और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 3। सो इसे हम कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज 7.333333, ठीक है। बहुत सारे 3 है हमारे पास, सो इट मीन्स ये कौन सा है, ये भी हमारे पास जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखें सीक्वेंस से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो आप देखें इसके अंदर बहुत सारे 3 आ रहे हैं और इन्फिनिटी तक 3 जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हुई, ये रैशनल नंबर हुआ हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ 7.333333, और हमें पता है जब भी कोई वैल्यू इस तरीके से आए, सीक्वेंस में आए और इन्फिनिटी तक जाए, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ऐसी वैल्यू को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 1 डिवाइडेड बाय पाई दिया हुआ है, तो हमें पता है जहाँ भी पाई की वैल्यू आएगी वो इरेशनल होगा, सो इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि ये इरेशनल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसे, ये इरेशनल ही आएगा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ओके जी, हमारे जो है वो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मैंने रिमूव कर दिया। अब हम जो है उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे 11 हो गए थे, ये 12 है, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय 12, ठीक, इसे कैलकुलेटर में डालें और इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर में। उसके बाद आंसर देखें क्या आता है, 11 divided by 12, the answer is 0.916666, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है।
इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस आ रहा है, सो इट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सो यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि एक सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि बहुत इजी है क्योंकि हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे स्टूडेंट्स रीड कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में, देन इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर हमें बताना है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है पीछे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम इसका अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 8। आपने जो है वो इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। अगर आपके पास पॉकेट कैलकुलेटर है तो ये उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, उससे ज़्यादा जो है वो करना है, उससे ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। और मतलब ये जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के, सो इसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, जल्दी से कर लेना चाहिए। सो इस वजह से ना आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 8, और आंसर जो भी आया हमारे पास उसको हम यहाँ लिखेंगे 0.625। हमने क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी 1 नंबर, 2 नंबर या 3 या 4 नंबर आ रहे हो। तो इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो इट मीन्स ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, यस ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं क्या है ये, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखें और इसे कैलकुलेटर में डालें। 4 डिवाइडेड बाय 18, द आंसर इज 0.22222। ठीक है, अब देखें 0.2222 इन्फिनिटी तक 2 है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ऐसे नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, जो है वो इन्फिनिटी तक जाए। सो इसके आगे आपने लिख देना है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बहुत इजी है, और इजी आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हमें दिया हुआ है 49 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आपने जो है वो सिंपल इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, 49 डिवाइडेड बाय 8, देन जो है वो आंसर हमारे पास आया है 6.125। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 8 और जी, तो ये जो है क्वेश्चन मैंने गलत उतार दिया। ठीक है, तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है 1 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, सो हमने ये करना है 1 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, आंसर इज 0.066666 और बहुत सारे 6। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे बहुत सारे 6 आ रहे हैं। ठीक है, 6 और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये नंबर कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके आगे आपने सिंपल लिख देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसे रिमूव करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 49 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में लिखें।
49 divided by 8, देन आंसर इज 6.125। और हमने पढ़ा है कि जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर आएगा तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो इसके आगे आपने लिख देना है टर्मिनेटिंग करिए। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 207 डिवाइडेड बाय 15 सॉल्यूशन। तो इसको कैलकुलेटर में लिख लें। 207 डिवाइडेड बाय 15, द आंसर इज 13.8। ठीक है, 13.8। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? 1 नंबर आ रहा है। सो कौन सा है ये? टर्मिनेटिंग है। यही पढ़ा है हमने कि डेसिमल के बाद 1, 2, 3 या 4 नंबर आए तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर इन्फिनिटी तक नंबर आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 76। जी, तो अब हम इसे जो है वो कैलकुलेटर में लिखेंगे। सिंपल 50 डिवाइडेड बाय 76, द आंसर इज, देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.65789 और 47368। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है स्टूडेंट्स, कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा, और नंबर जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास? इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो आपने लिख देना है कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये जो है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इसका। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसे रिमूव कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर, जी स्टूडेंट्स अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास उसका पार्ट 1 है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसमें आप लोगों ने जो है वो सिंपल एक स्केल बनाना है, इस तरीके का स्केल बनाना है, और इसका जो सेंटर है ये हम सबको पता है 0 होता है, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव का बनाना है आपने 1, 2 और 3। ठीक है, और इस साइड पर आपने इसी तरीके से नेगेटिव बनाना है 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? इसको नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कर दी, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद हमने करना क्या है स्टूडेंट्स? हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप डिवाइड करवा लें कैलकुलेटर से। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 10 हम करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। ठीक है, अब हमने इस स्केल में 0.8 पर जो है वो मार्क करके वहाँ पर ये नंबर लिख देना है सिंपल। अब आप लोगों को पता होगा ये जो 8 है ये पॉजिटिव का आ रहा है हमारे पास, तो ये इस साइड पर होगा। ठीक है, और इस साइड पर होगा तो ये हमारे पास जो है 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 0.8 है तो 0 के बाद होगा और 1 से पहले होगा, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा दूर, ये जो बीच के स्पेस है हमारी, यहाँ पर पॉइंट्स में जो है वो ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम वो यहाँ पर बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आप लोगों ने अंदाजे से जो है वो यहाँ पर इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पर एक डॉट लगाना है, हाँ यहाँ लिख देना है 0.8। ठीक है, सिंपल, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपने जो है वो 0 के बाद है ना, देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0.8 है। अगर यहाँ 1.8 होता तो फिर हम यहाँ पर 1 के बाद लगाते। ठीक है, अगर 2.8 होता तो हाँ 2 के बाद लगाते। ठीक है, और अगर ये माइनस का होता तो हम फिर माइनस के साइड्स पे लगाते। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसी का ही है और बस माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके का है, माइनस में दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का आ जाएगा 0.8। ठीक है, अगर हम करेंगे -8 डिवाइडेड बाई 10 तो हमारे पास आएगा, ये देखिए
हमारे पास आएगा माइनस का 0.8। इसी तरह आपने जो है वो सेम स्केल बनाना है यहाँ पर एक, ठीक है, इस तरीके से स्केल बना लिया। उसके बाद आपने इसका मिड पॉइंट बनाना है 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 बनाना है यहाँ पर, और इस साइड पे माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, ठीक है। मैं जो है अभी बिल्कुल रफली स्केल बना रही हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों ने जो है वो इसे नीट एंड क्लीन बनाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, सफाई के साथ। हमें क्या करना है, इसमें हमने प्लस में देखा था और हम इसमें क्या करेंगे, माइनस की तरफ देखेंगे। तो माइनस की तरफ क्या है, इस साइड पर थोड़ा सा 0 से दूर यहाँ पर आपने एक डॉट लगाना है और यहाँ लिख देना है -0.8, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो गया। अब जो है वो स्टूडेंट्स हम इसे रिमूव कर देते हैं और फिर अपने आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो पहले से थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप 4 को डिवाइड करवाएं 1 से तो 4 आ जाता है, हमारे पास +1 आ जाता है, और इसके बाद जो है वो नीचे जो भी है वो ही आएगा, ठीक है। 4 + 1 क्या होता है, हमारे पास 5 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब 5 डिवाइडेड बाय 4 आप लोग कर लें, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज 1.25, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1.25। आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो सिंपल जो है 4 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से, 4 1 का 4 आ गया हमारे पास, देन +1 करवा दिया इसमें, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। और नीचे जो था वो एज इट इज आ गया, ठीक है, सिंपल था। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा सा स्केल बनाना है, इस तरीके से मिड का पॉइंट 0 रखना है। यहाँ पर आपने उसी तरीके से 1 2 एंड 3 रखना है, और यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 रखना है। यहाँ पर नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2 एंड नेगेटिव का 3, यहाँ पर पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2 एंड पॉजिटिव का 3। हमें क्या वैल्यू दी हुई है 1.25, तो ये कहाँ होगी 1 के बाद होगी। तो 1 से जो है वो कुछ डिस्टेंस पर आप जो है वो एक पॉइंट लगाएंगे और इस पर लिख देंगे 1.25, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का स्टूडेंट्स, इसी तरह करना है, ठीक। मैं वो भी करवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे ये जो है वो रिमूव करना होगा पहले। मैं जो ऐसे जी। तो स्टूडेंट्स हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी से, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस माइनस है इसमें और इसमें प्लस था, कि यहाँ पर आएगा 4। सबसे पहले उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। 4 1 ज़ा 4 होता है हमारे पास, देन +1 एंड नीचे जो भी है वही एज इट इज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5। अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगेगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ -5 डिवाइड बाय 4 जब हम इसे कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.25, ठीक है। अब हमने एक अच्छा सा स्केल बनाना है उसी तरीके से, इसके अंदर मिड पॉइंट इसका 0 रखना है, देन यहाँ पर 1 2 एंड 3 रखना है, और यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 रखना है, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 एंड -3, यहाँ पे +1 +2 एंड +3, ठीक है। अब हमने क्या देखना है -1 में, तो -1 कहाँ है, इस साइड पर है, तो हमने -1 में थोड़े से डिस्टेंस के बाद जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, ये -1.25, हमने क्या किया -1 में देखा और इसके कुछ डिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाकर इसे लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये -1 था सो इसलिए हमने -1 में कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाया और हमने इसको लिख दिया। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हैं, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से करना है, और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग कर लेंगे, काफ़ी इजी है। सो ये आप लोगों ने खुद से करना है। इसके साथ साथ जो है वो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के जो है वो कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। मेरी पूरी ट्राई यही थी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।